देश के अंदर योगी सरकार ने जो 5000 सरकारी विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, इसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी समेत कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हमारे साथ दोनों पार्टियों के नेता मौजूद हैं। एक तरफ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या इसी समस्या है बड़ी सरकार के आगे जो 5000 स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलकांत कटियार है जी। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 5000 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया और इसमें कन्नौज में खड़े हैं, कन्नौज में करीब 38 स्कूल जो है प्रथम चरण में बंद हो रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो परिषदीय विद्यालय अपने जनपद कन्नौज में 38 बंद किए गए हैं जी, और जो मर्ज किए गए हैं अन्य विद्यालयों में जी, उन विद्यालयों की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और छोटे बच्चे हैं, जाने में असुविधा होगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जी, जो दूर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मंगलम पांडे। क्या ये निर्णय सही है? जैसा कि अभी कमलकांत जी ने बताया कि जो इस तरह का फैसला लिया है आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने, 38 स्कूल आपके जनपद में बंद हो रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सरकार ने बहुत ही उचित निर्णय लिया है, क्योंकि एक गरीब जनता का पैसा बर्बाद ना हो। हमारे 38 विद्यालय जो बंद हुए, वहाँ छात्र की संख्या क्या थी, हमारे विपक्षी साथी ये भी जाने। सरकार वहाँ ऊपर टीचर भेजती है, उनको सैलरी देती है और वहाँ बच्चे भी ना हो, तो ऐसी सैलरी देने से जनता का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो सर बहुत अच्छा निर्णय है। नहीं, जैसे अगर दूरी है, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं जलालाबाद में, आपके यहाँ पे, और जलालाबाद में प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहा है और वहाँ से दूसरे विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है। कक्षा 1 या 2 में पढ़ने वाला बच्चा वहाँ तक कैसे जाएगा? प्राइवेट में कैसे लोग भेजते हैं, प्राइवेट में जैसे लोग भेजते हैं वैसे प्राइवेट आप लोगों से इस बात का जवाब लेना चाहूँगा। प्राइवेट में तो जो है अमीरों के जाते हैं, हम गरीब तबके की बात कर रहे हैं। जैसे भैया ने कहा है कि प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे कैसे जाते हैं जी, प्राइवेट विद्यालयों में सुविधाएं दी जाती हैं जी, क्या राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को सुविधाएं वो देगी, वाहन की सुविधा देगी जिससे बच्चे आए विद्यालय तक जाएं और फिर घर तक वापस भेजा जाए? कोई सुधार नहीं हुआ, वो तो सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मतलब क्या सुधार किया क्या नहीं हुआ। गरीब आदमी को मतलब बिल्कुल इस तरीके से भटकाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिससे कि वो आगे मतलब बढ़ ना सकें। जहाँ मतलब शिक्षा की अगर बात की जाए कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो वो सवाल उठाएंगे कि हम क्या कहते कहाँ पे थे, कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वो इसीलिए बंद करना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा ये मदरा का महत्व माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी मतलब हर गांव में मदरा का प्रस्ताव दे रही है कि मतलब कि जैसे लड़के जो भी हो, कम उम्र के लोग हैं, दारू पियेंगे, खुरापाती करेंगे, वो पढ़ ना सकें। इस तरीके से ये प्रस्ताव रखा गया है। भैया ने जो बात बोली है कि शराब ठेके खोले जा रहे हैं, आखिर सरकार को शराब ठेके खोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ऐसी बात बिहार की तरह बंद नहीं कर सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश में? प्रभात जी, ये जो शराब ठेके गांव में खोलने की बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कहाँ से आज चंदू खाने खबर आ गई जी? ऐसा मत कहा करो भाई। कहाँ से खबर आई रजनीकांत जी, बताएं। वही हो रहा है, मतलब थोड़ा नजदीक आ जाएं आप लोग। शिक्षा का महत्व कम कर रहे हैं, स्कूल को मर्ज करके बंद किए जा रहे हैं। इसके बाद में ठेका का मतलब प्रारूप मतलब बढ़ाया जा रहा है। ठेका का मतलब क्या, हर जगह मतलब यही ठेका का महत्व बढ़ाया जा रहा है और शिक्षा का महत्व खत्म किया जा रहा है। नहीं तो ये जो अभी ठेका में दुकानें कंपोजिट की गई हैं दारू की, ये इतनी जो शासन ने सुविधा दी है, अंग्रेजी प्लस देसी प्लस बियर तीनों मिला के, ये क्यों दी जा रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये भाजपा वालों से लूंगा, बताएं मंगलम जी। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का कोई लक्ष्य रहा होगा जी जी, तो ये तो वही आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा जी। आपका नाम क्या है भैया? अवनीश कुमार, ब्लॉक प्रमुख जलालाबाद। जी, तो आपसे मेरा प्रश्न है कि ये दारू की जो कंपोजिट दुकानें खोली जा रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जो माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो निर्णय ले रहे हैं वो अपना सही निर्णय है उनका, इसमें हम क्या कह सकते हैं। बहुत समझ के डिसीजन लिया है उन्होंने। दूसरे के भी लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं, जो स्थानीय लोगों से टोल वसूला जाता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कि ये जायज़ है? नहीं, ये तो गलत है। जैसे कि मानिए अपने जो नितिन गडकरी जी हैं, उनका साफ कहना है कि जिस रेंज में 20 किलोमीटर के रेंज में कोई पैसा नहीं लगना चाहिए जनता से, और वो अपना आराम से आ जा सकते हैं।
और अपना जो है वहाँ किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा, इस तरीके से। सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया, ये नहीं, ये तो सराहनीय काम है। सराहनीय काम। सराहनीय ऐसे काम आपकी है। नज़र में सराहनीय है? मेरी नज़र में क्या समाजवादी व्यवस्था वही लागू करना चाहती जो शिक्षा की पद्धति वो स्वकेंद्र वाली थी। जी स्वकेंद्र वाली उनकी व्यवस्था वो थी, हमारी व्यवस्था ये है। जी आप एक बेरोजगारी की एक लंबी कतार आपने खड़ी कर दी थी किसी समय, है ना। आज वर्तमान में योगी सरकार अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे काम कर रही है। कर रही हो सही कर रही है। जी बताएं क्या कह रहे हैं? जो कर रही है सही कर रहे हैं। बहुत बहुत कॉलेज जैसे हैं उसमें 10 बच्चे हैं और वहाँ पे 4 अध्यापक हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं तो तनख्वाह पे फ्री की आ जा रही जाइए, है। आप भी आ जाइए। जो तनख्वाह ले रहे हैं फ्री का, सरकार का बर्बाद हो रहा है। जनता का पैसा, जनता का पैसा। जनता का पैसा बर्बाद हो सदुपयोग रहा होना है। चाहिए। जो किया है वो सही किया महाराज जी ने। नहीं तो जैसे अभी इन लोगों का कहना है कि इसमें रोजगार छिना जा रहा है, गरीब तबके के बच्चे क्या करेंगे? जैसे प्राइवेट में जाते हैं वैसे उसमें भी जाएंगे गरीब बच्चे। मतलब बेरोजगारी की फौज किसने तैयार की? बेरोजगारी की फौज किसने तैयार की? कभी इस पे सोचना चाहिए। किस पे आप आरोप लगाइए? आरोप क्या, उन्हें सोचना चाहिए। वही स्वकेंद्र है ना। स्वकेंद्र से व्यवस्था क्या हुई थी? एक तरफ हमारी सरकार नकल अध्यादेश ला रही थी, एक तरफ स्वकेंद्र व्यवस्था थी। आज बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है। जी मंगलम जी कुछ कहना चाह रहे थे? आपने देखा होगा कैसे 2017 के बाद और माननीय मोदी जी 2014 के बाद आए, सरकारी विद्यालयों में कैसे कायाकल्प हुआ है। आप ज़्यादा दूर ना जाए, हमारे पड़ोस में जलालाबाद विद्यालय है, आप देख लीजिए क्या अद्भुत कायाकल्प हुआ है। कंप्यूटर से लेके उन्हें नीचे तक का ज्ञान दिया जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो प्राइवेट में सुविधा है वो सरकारी में नहीं मिल रही? अच्छा, अगला मुद्दा हमारा है कमलकांत जी, आपके क्षेत्र में आलू की क्या हालत है? आलू की पोजीशन बहुत ख़राब है जी। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और मक्का भी, जो मक्का है किसान इस समय जो हमारी फसल तैयार है किसानों की, मक्का पे भी ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी केंद्र अपने कन्नौज में ऐसा बताए जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसानों को सुविधा के लिए केंद्र बनाए गए हों, सरकारी खरीद कर रहे हों MSP पे। जो बाज़ारें हैं उनमें भाव कम है और किसान औने पौने दामों में देने को विवश है। सरकार इस पे किसानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। कुछ कहना चाह रहे भैया? नहीं तो मंगलम जी, अवनीश जी, आप लोग कुछ बोलेंगे? भैया ने बताया है। हाँ, जैसे भैया ने कहा है, आलू के लिए देखिए, आलू एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में इस बार पैदावार हुई है, तो इसके लिए अभी तो समय है। तो इसमें क्या किसानों की गलती है? नहीं, इसमें किसानों की अधिक गलती पैदावार नहीं है। होना। हाँ, नहीं, किसानों, ये तो खुशी की बात है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अपने प्रदेश के जो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रदेश के मुखिया जी, ये कहीं ना कहीं बाहर रेक लगवा के आलू बाहर भिजवा दें, इसमें तो किसानों को कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक जो है वीडियो वायरल हुआ बहुत तेज़ी से, जिसमें वो कह रहे थे कि बिजनौर की साथ बता रहे थे कि जो वो जा रहा था ताजिया, उस पर करंट की चपेट में आने से कई मुस्लिम समाज के लोग मर गए थे। जिसके बाद उन्होंने जो है वहाँ रोड वोड जाम किया। तो योगी जी ने एक बयान दिया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ये क्या बयान जायज़ है आप लोगों से? बिल्कुल उचित है। जो नियमानुसार ताजिया होना चाहिए था, ये सरकार और प्रशासन के उचित निर्देश थे कि ज़्यादा लंबाई में आप नहीं करते थे, चूँकि लाइन से भी समस्या है, लोगों की बिल्डिंग भी होती हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, लेकिन लोग आप नहीं लोगों माना। की क्या राय है इस मुद्दे पे? हाँ, ये पूर्वांचल का कहीं का था, मैंने भी उसको देखा। ये सही है क्या? एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की भाषा शोभा देती है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर समुदाय से नहीं था उनका। जी। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर वर्ग के लिए है वो। जी। अगर कोई हिंदू है वो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है तो जिसको दंड मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि वो हिंदू है उसको छोड़ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की इस मुद्दे पर क्या राय है, इनसे भी जानते हैं, बताएं भैया। इनकी एक विचारधारा यही है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब उन लोगों को हम लोग एक भाईचारा के रूप में मतलब बयान देने। एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो मतलब इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम लोगों को मतलब इस तरीके से भाषा में अगर उलझाएंगे तो फिर आगे देश किस तरफ बढ़ेगा, यही है। आपका कुछ कहना है इस पर? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुख्य पद पर रहते हुए ऐसी अमानवीय भाषा का प्रयोग करते हैं, यह शोभनीय है। और यदि कोई ऐसी घटना हुई है तो उसकी जानकारी कर कि जैसे वहाँ का उन लोगों को, जैसे जो ताजिया कमेटी होती हैं, ऐसे कोई आदेश जारी करना चाहिए सरकार को, पहले से ही अवगत कराना चाहिए कि इस तरह से कोई घटना ना हो, उस
उसको ताजिए को जैसे आकार है उसका थोड़ा कम कर लिया जाए। नहीं तो शासन इसकी गाइडलाइन पहले जारी तो की होगी ना। ऐसा हमें तो नहीं लगता है कोई गाइडलाइन जारी की गई हो, और गाइडलाइन जारी की जाती तो जो भी कमेटियां हैं उसका पालन करती, और सरकार के आदेशों का पालन होता है ऐसा नहीं है, करती है जनता करती है पालन। अरे डंडे छोटे कर ले जी, नहीं तो पैर छोटे कर दिए जाएंगे। याद रखो मेरे शब्दों को, डंडे छोटे कर लेते तो ये घटना नहीं घटती बिजनौर में। जब ज्यादा बड़ा ताजिया बनाओगे तो क्या होगा, लाइन जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, हरे बांसों से बनता है ताजिया, उसमें एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या हुआ। तो नहीं प्रशासन लाइट नहीं कटवा सकता क्या? क्यों कटवाना था, कुछ कानून भी है। लाइट कटवानी थी, भीषण गर्मी थी, लाइट का छोटे छोटे बच्चों का क्या होता है, इस वजह से भी तो सोचना चाहिए। उस क्षेत्र की लाइट कटवाई जा सकती है। उस क्षेत्र की लाइट कटवाने का मतलब क्या है, ये आपकी बात गलत है। वो तो मुख्यमंत्री जी का फरमान थोड़ा गलत रहा है। वो लातों को बहुत बात और बातों में मानते, ये बात गलत थी। उनको कहें कि पैर छोटे करवा देंगे अगर डंडे छोटे नहीं करोगे तो। कल आपके जनपद में, कल ही शायद समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था शिक्षा और रोजगार को लेकर, तो ये सब क्या है? समाजवादी के लोग ये विचार करना चाहिए, जब उनकी सरकार थी तो 100 केंद्र अपने वो बनवाते थे, वहीं परीक्षा केंद्र बनवा के वहीं परीक्षा करके और नकल बोला करते थे, उनकी कॉपियां लिखवाई जाती। आज वही बेरोजगारी की बहुत तैयार हो गई है ना। आज दोषारोपण सरकार पे किया जा रहा है। कमलकांत जी, नकल का बड़ा आरोप लग रहा है। ये शिक्षा का महत्व ही नहीं है, शिक्षा को प्रमोट ही कर, मतलब हाई स्कूल को प्रमोट ही करवा देते हैं जी। तो ये नकल वाली बात ही खत्म हो गई है। तो बता रहे कि आप लोग प्रमोट करा देते हैं। प्रमोट तो यार कोविड में यार हुई यार, कोविड में आपकी दारू चलती रही, लेकिन शिक्षा का महत्व नहीं माना गया। दारू जरूरी है कि शिक्षा जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। ऐसा हमारे मित्र को जानकारी का अभाव है, कृपया जानकारी करके ही अपना वक्तव्य। कोविड में शराब बंद थी, कोविड में हर चीज बंद थी। जिस समय परीक्षा का समय आया उस समय दारू बंद थी। बिल्कुल नहीं थी बंद, उस जानकारी है, जानकारी करके ही बता रहे हैं। तो अवैध रूप से मिल रही थी कि ठेकों पे मिल रही थी? अवैध रूप में भी मिल रही थी और फिर इसके बाद में ठेका पर भी मिलने लगी। अवैध रूप से इनके यार मित्र बनाते रहे होंगे पूर्व में, तो उनकी परंपरा है, वो बना रहे हैं, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है जहाँ पकड़े जा रहे हैं। एक बड़ा आरोप लग रहा है आप लोगों पे। इनका आरोप लगाना ही है, मतलब काम करने का कोई महत्व नहीं है इनके पास। अगर महत्व होता तो मतलब अपने कारनामे बताते ही, कारनामे इनको एक भी बता दें। जिस समय अगर कन्नौज की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी की ही देन है, जो मतलब जो विकास की लहर दौड़ी हुई है, उनका काम जो अधूरा पड़ा था अभी तक नहीं चालू करा पाए हैं। अपने समाजवादी मित्र से पूछना चाह रहे हैं, आपने सांसद जो अपना पार्टी का चुना, अभी आपके लगभग 2 साल होने वाले हैं, पूरे होने वाले, आप कौन से मुख्य काम किया आप बता दें। बताइए भैया, बताइए। एक काम गिना जी कोई भी किया हो। अभी जो भी सांसद निश्चय कार्य होने हैं वो प्रस्तावित हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि सांसद निश्चय कितने काम हुए हैं। सांसद निश्चय काम जो होंगे प्रस्तावित हैं, और सारे जो विकास कार्य होने हैं उनसे प्रस्ताव कार्यकर्ताओं से मांगे जा रहे हैं, उनके क्षेत्रों से। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के 5 काम बताएं जो कन्नौज के अंदर आपकी गवर्नमेंट ने कराए। आपसे पहले तो हम बात रखना चाहेंगे कि पहले नहीं, आप पहले बताएं जो आपकी सरकार ने, जो हमारे सांसद हुआ करते तो ये लोग उनके काम मांगते थे। एक मुख्यमंत्री के काम के बराबर हमारे सांसद का काम किया, तो हम इनसे पूछना, आपके सांसद हैं, आप कितना काम कर रहे हैं हमारे, ये बताएं। नहीं, आप इससे पहले आपके भी सांसद रहे, जो आप 5 काम में आप एक ऊपर अपना कैमरा कर लीजिए। एक तो कितना अद्भुत हमारे जनपद से कितना बढ़िया रोड एकदम हाईवे टाइप बन के गया है, एक बहुत एकदम अद्भुत। आपने देखा कैसे चौड़ीकरण रोड कितने अद्भुत हमारे जनपद में हो चुके हैं। आपने देखा होगा तमाम पुल प्रस्तावित है हमारे सरकार में, तमाम प्रकार के। आपने देखा होगा माननीय सांसद जी द्वारा, चाहे वो गरीब आदमी को इलाज के लिए हो, आपके ही जनपद में एक जलेसर घाट की पुलिया है, उसको लेकर अभी जो है कसमकस चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद बनवाएंगे, कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री जी बनवाएंगे। उसका निर्माण कार्य कौन कराएगा? दोनों लोगों से जवाब। उस पुलिया का हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने उस पुलिया के जाके निरीक्षण किया, चूंकि पुलिया वहाँ बहुत बड़ी बननी चाहिए, कि चूंकि एक बार इससे पहले छोटी बनी थी, वो फिर उड़ गई, लेकिन वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव गया है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, वो पुलिया बनेगी। कमलकांत जी कुछ कहना चाहेंगे? द्वितीय पंचवर्षीय है ये पुलिया, लगभग 6 सालों से टूटी पड़ी है। जी। पिछले कार्यकाल की ये टूटी पड़ी है। यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के रहे, यहाँ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के रहे, और
घुघरापुर ब्लॉक जहाँ भी ये पुलिया टूटी जलेसर घाट की, ब्लॉक घुघरापुर में ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहाँ इतने बरसों से पुलिया टूटी है, किसी का उस तरफ ध्यान नहीं आकर्षित हुआ है। यहाँ के प्रशासनिक लोग भी अक्सर वहाँ जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गंगा स्नान घाट है, तो प्रशासनिक लोग भी वहाँ जाते रहते हैं। एक नाला है पानी बरसाती निकलने का, उससे गुजरते हैं और देखते भी हैं। यहाँ सुविधा होती है, गांव भी जुड़े हैं वहाँ पे, और जो भी पार्थिव शरीर वगैरह जाते हैं वहाँ पे अंतिम संस्कार होने, वो लोग भी गंगा स्नान घाट वहाँ पे जाते हैं। असुविधा होती है, क्षेत्रीय काफ़ी दूर दूर के लोग वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा कमल कांत जी, 2 वर्ष हो गए जी माननीय अखिलेश जी को यहाँ सांसद हुए। जी आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण नहीं करवाया था, 2 वर्ष हो गया, जी अभी तक उस पुलिया का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्या यहाँ की जनता वोट नहीं करती उनको? सांसद से कई ज्यादा सांसद मुख्यमंत्री की बनाया गया। जिम्मेदारी होती है ना। देखिए हमारे नहीं, यहाँ यहाँ के जो हमारे पहले सांसद थे, उन्होंने भी ये विषय रखा और पत्र जारी माननीय मुख्यमंत्री को भेजा था, और हमारे वर्तमान विधायक ने भी असीम अर्जुन ने मुख्यमंत्री मिलकर ये विषय रखा, और उस पर बहुत जल्द पुलिया निर्माण होगा, ऐसा विश्वास है। एक जो है कन्नौज के अंदर एक बहुत ही चर्चा में मामला आया था कि समाजवादी पार्टी द्वारा जो समय यहाँ से सांसद माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके द्वारा 5 काम करवाए गए। 5 कामों की जो लिस्ट जारी की गई थी, 5 मुस्लिम क्षेत्र में कराए गए। कब्रिस्तान का काम था जी, इसको लेकर बताएं। अब जहाँ भी कार्य होने हैं वहाँ तो काम होंगे जी। ऐसा नहीं है कि कब्रिस्तान पे काम हुआ या रोड पे काम हुआ। ये काम जो है वो तो है कन्नौज संसदीय क्षेत्र का ही। मंगलम जी क्या कहेंगे इस पे? पहले प्राथमिकता होना चाहिए गरीब जनता गांव गली की, बाद में कब्रिस्तान की। और कब्रिस्तान और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई कार्य छोड़ा ही नहीं किसी क्षेत्र में। जो चौमुखी विकास दिखाई पड़ रहा है आज कन्नौज जनपद में, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कह रहे हैं कि सांसद 2 साल के हो गए, 2 साल हो गया है सांसद हुए, 1 वर्ष पूर्ण हुआ है अभी, और मेरे द्वारा स्वयं ये प्रस्ताव दिया गया माननीय अखिलेश यादव जी को जलेसर पुलिया का, और उन्होंने इस पे प्रस्तावित जो कार्य है कार्य योजना में डाला है, और उस पे काम होगा, जल्दी ही होगा बरसात के बाद। कितने लोग कार्य योजना में बना रहे पुलिया को बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, भाजपा और सपा दोनों लोगों से, कितने लोगों ने कार्य योजना डाली? हाँ भाई, ये संघ के आदमी है तो बताएं, दोनों लोग बताएं भाई, दोनों लोग बताएं। दोनों लोगों को पूछना चाहता हूँ, कितने लोग उन्होंने उनका दे रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष उनका मंत्री जी दे रहे, आपका सांसद किसने दिया? हमारा जो दिया गया है वो समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, और आप पूरे मतलब देखा जाए तो सबके सामने है। नहीं तो सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा या धरातल पे कुछ आएगा अभी? धरातल पे भी आएगा, धरातल पे सोशल मीडिया सिर्फ कागजों में रहेगा, दिखाए कार नहीं होगा, सिर्फ कागजों में माना जाता है। ईंट पड़ जाती है, कभी वहाँ पे डस्ट पड़ जाती है, कहीं कुछ पड़ जाता है। समाजवादी मित्र ने अपनी सरकारों में देखा होगा, आप प्रधान भी रहे हैं कई, और हमने देखा है कि कागजों में ये लोग काम कर देते थे और पैसा खा जाते थे, लेकिन वर्तमान की सरकार बहुत अद्भुत है, प्रधान की जेब से भी पैसा लगाने की क्षमता वर्तमान सरकार रखती है। क्यों भैया? समाजवादी लोग। समाजवादी पार्टी ने पुलिया छोड़िए, कितने पुल बनाए, काली नदी पे देखिए, गंगा पुल पे देखिए, कुसुमघोर में बना है, कितना बड़ा पुल बना है। छोटी सी पुलिया तक नहीं बनवा पा रहे हैं, 6 साल से टूटी पड़ी हुई है। पंचवर्षीय एक पुलिया नहीं बना पाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कागजों में है, जब बनाना स्टार्ट करोगे तब बताना, अभी वो कागजों में पड़ेगा। सिर्फ चुनाव आएगा, चुनावी वर्ष में, ये चुनावी वर्ष में विकास कार्य दिखाते हैं कागजों में, चुनाव आता है इसके बाद में भूल जाते हैं। इसकी नाप हो गई, उसका नाप हो गया, ये यहाँ काम होना है। अब ये चुनावी वर्ष है, आगे चुनाव है, इसको देखते हुए जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पुल बनवा देंगे, यहाँ वो करवा देंगे, ये सब सभी लोग परेशान है। पुलिया तक नहीं बनवा सके, आप पुल की बात करते हैं, पहले पुलिया तो बनवा के दिखा दें। सत्ता में हो आप लोग, क्या कहते हैं भाई आप लोग? अरे पुलिया भैया प्रस्ताव हो गया है, बन जाएगी जल्द से जल्द। बताएं भैया, बताएं आप लोग कुछ बोले। भैया सांसद जी तो करवा सकते हैं, सांसद जी करा सकते हैं, सरकार में तो आप लोग हैं ना? नहीं, सरकार में सांसद जी की बात, सांसद जी हमारे पास, सांसद जी समाजवादी से। हाँ नहीं, आप लोग तो नहीं, वो अपनी मत से भी करवा सकते हैं, सांसद निश्चय करवा सकते हैं। सांसद निश्चय होगा, सांसद निश्चय होगा, सांसद निश्चय होगा कार्य। सांसद निधि नहीं मिलती क्या कि सरकार प्रस्ताव पास करे? तो सांसद निश्चय क्यों नहीं होगा? विकास
होगा। तो फिर क्या बात है? भाई विकास कार्य तो सांसद निश्चय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो भी कहते हैं वो पिछले पंचवर्षीय में सुब्रत पाठक जी सांसद रहे हैं, क्या आपने उनसे सवाल किया? बताएं भैया। हम सुब्रत पाठक जी बिल्कुल से क्या उन्हें हम अवगत तो कराया, मुख्यमंत्री उन्होंने से भी- हमारे लोगों की बात आगे बढ़ाई। जी, बात आगे बढ़ेगी, काम नहीं होगा, काम जरूर होगा, बढ़ती जाएगी। जरूर काम होगा। कहाँ तक पहुंची है आपकी बात? माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में अब इतनी बड़ी पुलिया के लिए मुख्यमंत्री की वहाँ जरूरत पड़ेगी क्या? चूंकि बजट बहुत ज्यादा लगेगा, जी। वहाँ छोटी मोटी हम लोग जाके यदि निर्माण करते फिर वो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना चुके हैं, एक्सप्रेस वे पे सुनिए मंगलम जी, एक्सप्रेस वे पे एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, सड़कों पे सड़कें बना रहे हैं, एक पुलिया बनाने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर है। आप धैर्य रखे, वहाँ इतनी अच्छी पुलिया बनेगी कि भविष्य में बहेगी भी नहीं। जी, कहिए कमलकांत जी। जी, अब तो मैं तो ये जी काफी वर्षों से देख रहा हूँ, जनता भी देख रही है कि आज पुलिया बन रही है, कल पुलिया बन रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, जी। लेकिन जनता को वही हाथ लगता है सिर्फ ना। रोजगार को लेकर आपका क्या कहना है? रोजगार, शिक्षा को बंद कर रहे हैं। तो क्या हुआ ना, बता तो रहे हैं कि पहले जो है दो बेचे हैं, इसलिए शिक्षा में महंगाई कर रहे हैं। जी। उनको भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। शिक्षा को मतलब जो भी रोजगार है उन्हें भी खत्म करने की आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ पर गलत आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। जहाँ पर गलत होता है, चाहे वो सरकार किसी की हो, मैं विरोध करता हूँ। और जब पुलिया नहीं बनेगी मैं वहाँ पर आमरण अनशन करूंगा। मैं आपसे आज कह दे रहा हूँ, जी। चाहे सरकार किसी की हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे किसी वादी की हो, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि विकास हो। और वन बेचारे गंगा जी नहाने जाते हैं लोग, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। क्या ये सांसद को छोड़ दो, हमारे मतलब उन्हें विधायक जी को दिखना चाहिए, मंत्री जी को दिखना चाहिए। विधायक निश्चय भी तो बन सकती है। उसमें चूंकि विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है और बहुत जल्द बजट आने वाला है उसको शासन स्तर से, और जल्दी ही पुलिया निर्माण होगी। सरकार हमारी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। एक हमारा और प्रश्न है आप लोगों से। आज ही मेरे संज्ञान में एक मामला आया कन्नौज का। कन्नौज में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज से करीब 6-7 साल पहले डेंटल चेयर आई थी, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है, और करीब अपने यहाँ 8 CSC हैं कन्नौज के अंदर, सभी जगह एक पहुंची थी। 8 में से एक भी आज सुचारू स्थिति में नहीं है इसमें जो है, और सभी के कंप्रेसर गायब हैं। इसमें जो है बहुत बड़ा घपला हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने क्यों भैया सपा वालों, उन्होंने क्यों जिम्मेदार हो? बिल्कुल बताओ। गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा और 1 लाख रुपए को दिखा दिया, लेकिन वो शायद मुझे लगता है 10,000 रुपए में आई होगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने। बताओ भैया, बताओ काहे भ्रष्टाचार किए हो? भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ता है। ये कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन सपा की जो उपलब्धियां हैं, सपा के द्वारा कराए गए कार्य हैं, उन पे उंगली जरूर उठाएंगे। बड़ा आरोप है आप लोगों पर भैया। भैया जितना वो कर सकते हैं उतना हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा करेंगे आप लोग भी करेंगे। एक जनप्रतिनिधि अगर कहीं अपनी निधि विद्यालय में देता था तो समाजवादी का खुला रेट था 30 से 40%। हमारे सांसद ने हमारे निधि दी। हम ये निधि की बात कर रहे हैं, स्कूलों में विद्यालयों में दी है, दुकान वाले हैं ये। परसेंटेज लिया इंग्लिश गया। मीडियम की शिक्षा मैं नहीं आपको कर देते बताना हैं। चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जलालाबाद में एक विद्यालय है पाठक जी का, जो वर्तमान में मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं। अनिल दोहरे जी ने उस विद्यालय में निधि दी। क्या उन्होंने क्या उस पर कोई परसेंटेज वगैरह दिया विधायक जी को? मिर्गामा में राजीव पाठक जी हैं, उनका विद्यालय है, अनिल दोहरे जी ने उसमें निधि दी। क्या उनसे परसेंटेज लिया गया? आप पूछ सकते हैं उनसे। आपके विधायक जी ने भैया कितनी निधि दी विद्यालयों में, है कोई हमारे जानकारी? विधायक जी ने 11 लाख रुपए कुछ विद्यालयों में दी है। कौन और कौन एक सरस्वती शिशु मंदिर कसोदा, सरस्वती मंदिर जलालाबाद, नदसिया, ठटिया, सरस्वती शिशु मंदिर जितने भी है सबको दिए। यहाँ के MLC भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे MLC रहे श्री पंपी जैन जी, उन्होंने अपनी सारी निधि जनता के बीमारी हालत जो है इलाज के लिए सारी निधि उन्होंने दी जनता के उसमें। इनके MLC ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के कितने मरीजों को इलाज के लिए निधि से पैसा दिया? बताओ भैया आप लोग। हमारे चाहे MLC हो, आप ही चाहे के लिए विधायक सवाल है। हो जी। या हमारे पूर्व में सांसद रहे हो, आप अगर उनके कार्यकाल में निकालेंगे कितना पैसा गरीब इलाज के लिए गरीब पीड़ित बच्चों को मिला है, तो आपको आकलन आएगा कि आपकी सरकार में कितना मिला, हमारी सरकार में कितना मिला। अच्छा, आप लोगों ने अभी एक अनिरुद्धाचार्य जी का वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, सभी लोगों ने शायद देखा होगा।
तो आप लोगों से, दोनों पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि उसमें अनुद्धाचार्य जी से जो अखिलेश जी ने कहा कि हमारे रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग, ऐसा क्यों कहना पड़ा? सबसे पहले समाजवादी, रुक जाइए, समाजवादी पार्टी से प्रश्न है। अखिलेश जी ने जो सवाल किया था, उनसे जो सवाल पूछा था जी वो सही तरीके से वो उनका जवाब नहीं दे पाए। जी, मेरा यही कहना है, अज्ञानी लोगों को सनातन का प्रचार नहीं करना चाहिए। मंगलम जी, अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा, उनका रास्ता अलग है। बड़ा विषय है। अनुद्धाचार्य को अज्ञानी बोल रहे हैं इस समय। अब ये तो इनकी मानसिकता के ऊपर दर्शा रहा है कि एक कथावाचक को आप अज्ञानी बता रहे हैं, और एक राजनेता के हिसाब से उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया उनके मुताबिक, तो उनके लिए बता दिया कि आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। चूंकि ये गोल टोपी लगाना पसंद करते हैं और वो टोपी इधर उधर देना भी पसंद करते हैं, हमारी सरकार ऐसा नहीं करती है। क्यों भैया आप लोग गोल टोपी लगाते हैं? जब भी भारतीय जनता पार्टी घिरती है किसी मुद्दे पर जी, तो वो सिर्फ मुस्लिम को टारगेट बना के अपना सवाल करती है। यहाँ कोई मुस्लिम है ते बीच में है? भैया बताएं, कैसा लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी लगी है आपको? मुसलमानों के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, और क्या क्या आप लोगों के लिए योजनाएं आई? कोई भारतीय जनता पार्टी की किसी योजना का आपको लाभ मिला है तो बताएं। हमारे नाम क्या है आपका, पहले बताएं। हमारा नाम गुड्डू है। क्या लाभ मिला आपको भारतीय जनता पार्टी का अभी तक? हमारे हिसाब से तो जो सुविधा चल रही है वो मुस्लिम को लगभग सभी मिल रही है। सभी मिल रही है। कमलकांत जी, आप तो कह रहे थे मुस्लिम खिलाफ है। नहीं, खिलाफ नहीं है। ये कोई डर दबाव तो नहीं है? ये मुद्दे से भटकाने के लिए ये टारगेट करते हैं मुस्लिमों को जी। क्या समाजवादी पार्टी में किसी धर्म समुदाय को छोड़ा गया? जी, क्या किसी जाति धर्म को छोड़ा गया? जितनी भी योजनाएं चली, चाहे 100 नंबर हो जी, चाहे 108 एम्बुलेंस हो, जी, जो भी सुविधाएं हैं सभी जाति धर्म को किसी विशेष जाति के लिए नहीं चालू की जी। गई। चाहे वो क्या कहते हैं समाजवादी पेंशन हो। जी, अब जी बताएं। अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी ने अच्छा विकास किया है। पीडीए करके एक बनाया गया है, सबसे ज्यादा। नहीं तो पीडीए में तो अगड़ा हाथ हो गए, बता रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं ना। मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन एक बात ये जान, सबसे ज्यादा हरिजनों को मारते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आप किस जाति से आते हैं? मैं आता हूँ बीसी, मैं राजेश कटियार हूँ, कुर्मी जात से हूँ। कुर्मी। पीडीए सपा के साथ है, भाजपा के साथ? मैं भाजपा के साथ नहीं ना, मैं सपा के साथ हूँ ना, कांग्रेस की पार्टी के साथ नहीं। मैं तो आरएसएस का कार्य करता हूँ। तो आरएसएस किसके साथ है? आरएसएस देश का काम, देश के लिए है। ये ऐसा नहीं है जो देश के लिए बात करेगा। देखा होगा मनीष यादव पत्रे जी, मैनपुरी ने पीडीए का फुल फॉर्म बताया। पी से परिवार, डी से डिम्पल, ए से अखिलेश यादव। ये अपना परिवार और अपना घर बचाने में लगे हुए हैं, कोई पीडीए का अन्य अर्थ नहीं। क्यों भैया, परिवारवाद का बड़ा आरोप जब लगा कोई है। किसी पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो वो स्वाभाविक है अपनी पार्टी के, जिस पार्टी में रहा होता है उसका विरोध करता है। हम यही बात पूछना चाहेंगे, मनीष यादव पत्रे जी प्रदेश कार्य सदस्य थे, क्या एक राष्ट्रीय पार्टी को ये शोभा देता है कि एक जिला अध्यक्ष निष्कासित करेगा? प्रदेश का पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष निष्कासित करेगा, जिला अध्यक्ष नहीं। पहले ये जिला, वहाँ के जिला अध्यक्ष को ज्ञानवर्धन की बहुत जरूरत है। अरे भाई साहब, बहुत इस पीडीए में तो जो कहा गया है, पीडीए जो शब्द है, ये लोग पीडीए को बर्बाद कर रहे हैं शब्द को। मतलब हरिजन से लेके परिजन बेचारे मार खाते हैं। बोलेंगे आप कुछ पीडीए पर? कुछ नहीं बोलेंगे। और एक बात बताया, अभी मुस्लिम समाज में जलालाबाद में सबसे ज्यादा विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ना तो सिद्ध करके दिखा दो। मैं सबसे मुस्लिम समाज के लिए। आपके तो मुख्यमंत्री जी खुला विरोध करते हैं मुस्लिम। ये आप कैसे कहते, फिर विकास कैसे हुआ? 3 दिन पहले ही वीडियो जारी हुई। क्यों कमलकांत जी? मुख्यमंत्री जी ने टारगेट किया है, जिस तरह की भाषा बोली अशोभनीय है। और हमारे बड़े भाई ये संघ के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया। जो आम योजनाएं हैं वो तो सभी को दी जाएगी। पीडीए समाज आपके साथ है या भाजपा के साथ है? पीडीए समाज संविधान को बचाने के लोगों के साथ है। संविधान के खतरे में है? संविधान बिल्कुल खतरे में। कहाँ से खतरे में, बताएं भाई। आरक्षण की स्थिति क्या बना दी है आपने? सारी जो संस्थाएं हैं प्राइवेट में ले जा रहे हैं जी। भाई, हमें जो हक मिलना चाहिए, हम सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, आज आप उसको प्राइवेट में लिए जा रहे हैं। क्या हमको आरक्षण मिलेगा वहाँ पे? नहीं तो आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों कर दिए?
क्यों मंगलम जी? आर्थिक आधार पे होना चाहिए। ऐसे आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल भैया ने सही बात कही है। चूंकि आप देख रहे होंगे आरक्षण जैसे इन भैया को मिल गया, ये अधिकारी कोई बन गए, तो ये अपने पुत्र को, भाई गरीब आदमी अपना रोजी रोटी कमाएगा, बच्चे को उतना नहीं पढ़ा पाएगा और वो आरक्षण का लाभ भी नहीं ले पाएगा, जो अगर देखा जाए उनके समाज को मिलना चाहिए। लेकिन आप अगर SC हैं या BC हैं, आपने आरक्षण लाभ ले लिया, आप अधिकारी बन गए, तो आपके बच्चे को आप आरक्षण का लाभ दिला के उसको भी अधिकारी बनाएंगे, और जो बाकी में SC OBC को जो मिलना चाहिए गरीब आदमी को, वो उस आरक्षण से अलग हो जाता है। बताएं भैया नेताजी, आप बताएं आरक्षण को लेकर कुछ। आरक्षण को लेकर केवल यही है, जैसे अगर आरक्षण की अगर बात करते हैं, जो जैसे जो मतलब उस आरक्षण के हिसाब से जो आता है उसको उस तरीके से देना चाहिए जी। वो उस तरीके से देना नहीं चाहते हैं, केवल वो यही गुमराह कर देते हैं कि हम किस हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, कुछ हमें आप बताएं, एक्सप्लेन करें। जैसे परसेंटेज के हिसाब से जी, जो जिसका परसेंटेज है उस हिसाब से देना चाहिए। आप कहना चाहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको हिस्सेदारी के हिसाब से देना चाहिए जी। नहीं, आप करोड़पति बन गए, आप सरकारी नौकरी में, आपको आरक्षण की जरूरत क्या? वही आरक्षण आपके समाज के गरीब आदमी को मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? चाहे वो किसी, भाई हम आरक्षण कोई बरादरी नहीं, जिसे जो मिलता गरीब आदमी को मिले। आरक्षण तो राजनीति में भी तो देना चाहिए था जी जी, तो क्यों नहीं दिया गया था? देखो पूर्व सरकारों में, अरे दूर छोटे से पद पे जाओ, हमारे जनपद में 8 ब्लॉक प्रमुख है, 8 जातियों के भाजपा ने बनाए, 8 जातियों के, लेकिन समाजवादी पार्टी में 6 तो यादव थे, और अगर 2 कहीं सीट चेंज है आरक्षण तो उनके ड्राइवर थे। बड़ा आरोप है भैया। देखिए बात कर रहे हो ना, जो आरोप लगा रहे हैं, हमको ये बताएं कितने हमारे समाज के लोगों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व कराया गया भारतीय जनता कौन सा समाज है आपका? कुर्मी समाज से मैं आता हूँ जी। कितने कुर्मी समाज के लोग जनप्रतिनिधि बनाए गए जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सवाल का जवाब दे। बताओ भैया। संजू कटियार जी भाजपा में ही आए हैं आप ही के उससे। हाँ, संजू कटियार जी बता रहे हैं। संजू कटियार जी को समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत उनकी पत्नी को बनाया, और ममता कनौजिया जी को 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जी। हमें ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कुर्मी समाज को कहाँ पे प्रतिनिधित्व कराया? माननीय सतन देव जी को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने बनाया। वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री भी हैं। आप विनय कटियार जी को देख लीजिए, कैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हर समाज का सम्मान है, हर समाज को भागीदारी दी जा रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोगों ने अपना समय दिया कीमती और बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको किसी नई जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।